जो भी काला कानून लाएगी वो मोदी सरकार ही लाएगी, वो उन्हीं को लाइसेंस मिला हुआ है। दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं, तो उस अकस्मात को आपने एक मर्डर की श्रेणी में दे दिया। ट्रांसपोर्टर ने मीटिंग कर ली बंद कमरे में, ड्राइवर सड़कों पे बैठे हैं। 148 सांसदों को पहले आउट किया, उसके बाद में अमित शाह जी ने आके 4 लाइन बोल के चले गए। ये सरकार तानाशाह है, ये तो इनकी पुरानी आदत है कि राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं ये, और इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। मोदी सरकार ही जो भी काला कानून लाएगी वो मोदी सरकार ही लाएगी, वो उन्हीं को लाइसेंस मिला हुआ है। अगर ये कानून अच्छा होता, अगर ये अच्छा होता तो ये ड्राइवर क्यों इसका विरोध करते, ये बताइए आप मुझे। और ड्राइवर तो वो है जब वो गाड़ी लेके घर से निकलता है ना, तो वो ये गोबर होता है ना, सड़क पे पड़ा हुआ गोबर, वो उससे भी टायर को बचा के निकालता है कि ये मेरा टायर गंदा हो गया तो इसे मैं धोऊंगा। एक चींटी होती है जो सड़क पे दिखती भी नहीं है, वो उसको भी बचा के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मर्डरी थोड़ी है, वो कत्ल करने सड़क पे थोड़ी निकला है। दुर्घटनाएं अकस्मात होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं होती। तो उस अकस्मात को आपने एक मर्डर की श्रेणी में दे दिया कि नहीं, आपने इसका मर्डर कर दिया, तब आपको हम 10 साल की सजा देंगे, 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। भाई हम क्यों देंगे? क्या ड्राइवर दे सकता है? क्या उसके पास है इतना पैसा? ट्रक ड्राइवरों को 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, टैक्सी ड्राइवर को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जिसका कार्य करने का कोई समय नहीं है, कोई उसका समय निश्चित नहीं है। वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहता है। क्या है ये? सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी कानून देश हित में आता है, कुछ लोग उसको ड्राइवरों को भड़का रहे हैं अब, और इसका विरोध करवा। ये मेरे बगल में किसान भाई खड़े हैं, ये हमें भड़काने तो आए हैं, ये हमें भड़काने आए हैं। हम इनको भड़काने गए थे, तो ये भड़के क्यों नहीं? ये सरकार की मंशा होती है के बीच में फूट डालना, जैसा कि कल रात को हुआ। ट्रांसपोर्टर ने मीटिंग कर ली बंद कमरे में, ड्राइवर सड़कों पे बैठे हैं। क्यों भाई? ये सरकार की मंशा होती है कि ड्राइवरों में, संगठनों में फूट डालना, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो। आपने ये कहा कि इसको हम अभी पारित नहीं करेंगे। भाई आप इसे खत्म कर दो ना, आप अभी नहीं करेंगे, आप अप्रैल के लिए उसको रखा हुआ है। 1 अप्रैल 2024 को ये दोबारा लाने की तैयारी है, वो सिर्फ बंद करके रखा हुआ है। तो आप हमें भ्रमित ना करें। चाहते इस काले कानून को सरकार वापस ले? एकदम। अगर आपने कल मीटिंग की है, एक बात बताइए, जब ये किसान भाइयों पे कानून बनाया था, इनसे पूछा था? कोविड का समय था, वो सब अपने अपने घरों में थे, किसान अपने खेत में था, किसान अपने खेत में था, सब घरों में थे, और कानून बना के इनको बता दिया कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कानून ले आए। इनको पता है ऐसे ये कानून हमारे लिए भी। 148 सांसदों को पहले आउट किया, उसके बाद में अमित शाह जी ने आके 4 लाइन बोल के चले गए। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ थोप दिया गया, इस पे चर्चा नहीं हुई। कोई चर्चा नहीं। किसको बुलाया? दिल्ली क्या पूरे भारत के किसी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के संगठन या किसी ड्राइवर संगठन को बुला के आमने सामने टेबल टू टेबल टॉक की हो कि भाई ये हम कानून ला रहे, क्या आप इससे समर्पित हैं? नहीं। ये सरकार तानाशाह है, सिर्फ तानाशाही के अलावा कोई करना नहीं जानती। आरोप लगा रहे हैं आप लोग भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं, ट्रक रोक दिया है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सब चीज महंगा होता है। हमने क्या कर दिया? हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपने घर आ गए। हमने क्या कर दिया भाई? हमने किसी का मर्डर थोड़ी कर दिया, हम तो काम नहीं कर रहे। नहीं क्रिएट हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे काम करना है तो आप मेरे से जबरदस्ती करवा लेंगे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है ये? मुझे नहीं करना आपके साथ काम, मुझे नहीं चलाना ट्रक, मुझे नहीं चलानी टैक्सी, तो आप मुझसे जबरन चलवा लेंगे? है कहीं संविधान में? है कहीं? नहीं है ना, तो मेरी मर्जी है, मैं नहीं चला रहा। आरोप ये भी लग रहा है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 26 जनवरी है, कुछ देश विरोधी ताकतें ये सब नहीं होने देना। हाँ, ये आतंकवादी है, हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, 25 करोड़ ड्राइवर सब आतंकवादी हैं, और ये राम मंदिर कहाँ से आ गया इसमें? भैया राम सबके हैं, राम आपके भी, राम मेरे भी। कहाँ से राम जी आ गए इसमें? जबरन आप राम को घुसेड़ दो, डाल दो कि नहीं राम जी आ गए। ये तो इनकी पुरानी आदत है कि राम जी के नाम पे राजनीति करते हैं ये, और इनकी राजनीति अब नहीं चलेगी। कब तक आप लोगों का ये धरना चक्का जाम जारी रहे? देखिए, हमारा कोई धरना नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है। हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया, पूरे भारत में ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ दिया। स्टीयरिंग छोड़ने का मतलब है एक आंदोलन ही है वो।